थोड़ी सी जगह भी नहीं नफरत के लिए, मैं तो हर वक्त मोहब्बत में जिया करता हूँ, मैं तो हर वक्त मोहब्बत में जिया करता हूँ। अंजनी सिंह। गुरेश्वरम वंदे जगद्गुरुम, जगद्गुरुम वंदे श्री गुरुवरम गुरुपद संभवम। मैं परम श्रद्धे पूर्वांचल के महामना मदन मोहन मालवीय इस संस्था के संस्थापक प्रबंधक, मनीषी चिंतक, पथ प्रदर्शक और भारत के भविष्य के सुनहरे परम आदरणीय बाबू ठाकुर प्रसाद सिंह जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज के सारस्वत समारोह की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, इस सभा के मुख्य आकर्षण और मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व सदस्य विधानसभा माननीय राजेंद्र प्रताप सिंह जी, मोती सिंह जी, साहित्य पत्रकारिता जगत के देदीप्यमान मार्तंड आदरणीय त्रिपाठी जी, राजा हरपाल सिंह इंटर कॉलेज के प्रबंधक शिव बाबा जी, इस महाविद्यालय के प्रबंधक बड़े भाई बंधुवर रानू जी, इस स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर रणजीत पांडे जी, स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रणजीत पांडे जी, इंटर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जय प्रताप सिंह जी, इस सम्मानित विद्यालय के शिक्षक, गुरुजन और परम आदरणीय ठाकुर प्रसाद सिंह जी के धड़कते हृदय के रूप में उपस्थित प्यारे बच्चों और विद्यार्थियों, मैं यहाँ दूसरी बार आ रहा हूँ। पिछले वर्ष 26 जनवरी को आया था। सबसे पहले कृतज्ञता इस बात की कि किसानी संसार से उपजा एक अगने से कलमकार को भी यहाँ अतिथि के रूप में समादृत किया जाता है, आदर दिया जाता है, अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। इसके लिए मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। समय बहुत अधिक है हमारे बीच, हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं हमारे कुल जनपद प्रतापगढ़ के गौरव के साथ साथ मेरे व्यक्तिगत कुल के कुल गौरव जो उपस्थित हैं, उनको सुनना है। मैं अपनी बात 5 मिनट में पूरी करूंगा। 2 मिनट विद्यालय के लिए, 2 मिनट माननीय कैबिनेट मंत्री के लिए, 2 मिनट आदरणीय जिनके स्मृति में आज हम स्मृति अर्चन कर रहे हैं, आदरणीय ठाकुर प्रसाद सिंह। यूं तो कहा गया है कि जब जब राजनीति लड़खड़ाती है तब तब साहित्य से सहारा देता है। बहुत दिन से किंवदंती चली जा रही है, लेकिन मैं कैबिनेट मंत्री जी को बचपन से जानता हूं। जब वो राजनीति करते थे तो मैं हाफ पॉइंट में टहला करता था, लेकिन उनका मुरीद हुआ 2001 में। मैं शिक्षक पुत्र हूं, जब भी हूं शिक्षक शब्द सुनते ही मैं नमित हो जाता हूं। मेरे पिताजी बाबू अंबिका प्रसाद सिंह इंटर कॉलेज महादेवनगर में प्रवक्ता थे। 2001 में आचार्य विश्वनाथ शास्त्री जी बतौर राज्यपाल शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए मेरे विद्यालय में आमंत्रित थे। आदरणीय कैबिनेट मंत्री माननीय मोती सिंह जी उपस्थित थे, प्रोफेसर शिवकांत ओझा जी थे, हमारे विद्यालय के एक अध्यापक संचालन कर रहे थे। उन्होंने शिक्षकों को सम्मानित करने के बाद सीधे माइक आचार्य विश्वनाथ शास्त्री जी को पकड़ा दिया। शायद मंत्री जी को याद आ रहा हो, 2001 की बात है, बहुत पहले की बात। सीधे मंत्री जी उठे, माइक लिए, माइक छीने तो नहीं कहूंगा, माइक लिए और विद्यालय परिवार की गरिमा का उल्लेख करते हुए जनपद प्रतापगढ़ के किसान आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और जनपद प्रतापगढ़ की गरिमामय इतिहास का वर्णन करते हुए विद्यालय की गरिमा, विद्यालय के मंच का शिष्टाचार और विद्यालयों के अध्यापक और शिष्यों के संबंधों पर बात रखते हुए अपनी बात पूरी की। इसके बाद प्रोफेसर शिवकांत ओझा जी बोले और फिर आचार्य विश्वनाथ शास्त्री जी बोले। मैं इस बात को इसलिए उल्लेख कर रहा हूं, यूं तो विधानसभाओं में संसदीय भाषा का इस्तेमाल होता है, संसद में संसदीय भाषा का इस्तेमाल होता है, भाषा की मर्यादा वहीं से शुरू होती है। आम बोलचाल में कोई कहता है कि ऐसे बात कर रहे हो, कहता है आप तो कहते हैं कि असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हो, तो भाषा की मर्यादा संसद से निर्धारित होती है। लेकिन आत्मीयता और संस्कृति के अभिषेक युग में मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे परिस्थितियां बदली हैं और अब संसद में न वो बात रह गई, न विधानसभा से भाषा की मर्यादा रह गई।
लेकिन हाँ, भाषा की मर्यादा, भाषा का आचरण यदि सीखना हो, इन विद्यालय से गुजरना होगा और यहाँ की मिट्टी को अपने माथे पर चंदन की तरह लगाना होगा। बात मंत्री जी की हो गई, मैं वहीं से मुरीद हो गया। एक बार और आप चुनाव लड़ रहे थे, आपका नामांकन था, मेरे गांव के लोग गए थे, महुली में मैं भी गया था, भीड़ में शामिल था, भीड़ जानी थी तो मैं भी गया। मंत्री जी को देखूंगा, सुनूंगा। आपने वहां अवधी भाषा में 1 घंटे का भाषण किया। बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, यह अवधी भाषा में जब मैं विद्यार्थी हुआ करता था, राजा हरपाल सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रबंधक आदरणीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी के को मैंने अवधि में सुना था। इतना लाजवाब भाषण अवधि में अपनी विभाषा मैंने नहीं सुना। और दूसरी बार माननीय कैबिनेट मंत्री मोदी सिंह जी को अवधि भाषा में 1 घंटे भाषण करते सुना। खड़ी बोली में बोलना आसान है, लेकिन अपनी विभाषा में, अपनी बोली में, अपनी बोली में भाषण करना उतना ही कठिन है जैसे अपने क्षेत्र में अपनी माटी को हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ माटी करना। हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। तो भाषा की अस्मिता, भाषा की संस्कृति, साहित्य का अनुशीलन, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, ये राजनेताओं में देखने में कम मिलता है, लेकिन माननीय कैबिनेट मंत्री जी को जो मैंने देखा, वो देखा कि जितने निष्णात और राजनीति में हैं, उतने ही निष्णात भाषाई संस्कार में हैं। मैं पुनः उनको अपने कुल गौरव के रूप में प्रणाम करता हूं। मैं सीधे सीधे विषय पर आता हूं। आदरणीय ठाकुर प्रसाद सिंह जी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं उनको बचपन में, मैं जब अवरेश्वर महाप्रभु से जुड़ा 1988 में,